हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटॉक। ये हमारे बायोलॉजी 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है जहां हम बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। ये हमारा पार्ट 30 है। अगर आपने अभी तक हमारे बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उनको चेक कर सकते हैं। ये जो हम इस सीरीज़ में क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हमारे आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आप चाहे तो वीडियो के एंड में हमें अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हो, जिससे आपको ये पता लग सके कि आपको अभी कितनी तैयारी करनी बाकी है और कितनी तैयारी आपने की है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैरियर्स ऑफ जीन्स आर। जीन्स के कैरियर कौन होते हैं? ऑप्शंस है क्रोमोसोम, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और डीएनए। तो राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्रोमोसोम। जीन के कैरियर क्या है? क्रोमोसोम होते हैं। डीएनए क्या होता है इसमें? डीएनए हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है और वो किससे मिलकर बना होता है? जीन से मिलकर बना है। तो जीन्स के जो कैरियर आ जाते हैं वो क्या आ जाते हैं हमारे पास? क्रोमोसोम आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ये किसके पार्ट है? ब्लड के पार्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नी जॉइंट्स एंड एल्बो जॉइंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। नी जॉइंट्स और एल्बो जॉइंट्स किसके एग्जाम्पल है? ऑप्शंस है सैडल जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवॉट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट। तो जो नी जॉइंट्स और एल्बो जॉइंट्स है ये एग्जाम्पल है हमारे पास हिंज जॉइंट्स के। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? ऑप्शंस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है कर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरिया इन द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस इज। ब्रेन का वो एरिया जो स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ एसोसिएटेड होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शंस है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, लिम्बिक सिस्टम और मेडुला। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या है? ब्रेन का एक ऐसा एरिया है जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ एसोसिएटेड होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉकरोच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। कॉकरोच में जो एयर जाती है वो उनकी बॉडी में किसके थ्रू एंटर करती है? ऑप्शंस है लंग्स, गिल्स, स्पाइरकल और स्किन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बन जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पाइरकल। कॉकरोच में एयर बॉडी के अंदर जो है एंटर होती है किसके थ्रू? स्पाइरकल्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, ये किससे सिक्रेट होता है या कौन सा ग्लैंड इसको सिक्रेट करता है? ऑप्शंस है पैनक्रियाज, थायराइड, एड्रिनल और थाइमस। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड क्या है? कॉर्टिसोल जो हार्मोन है उसको सिक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 256 माइक्रोस्पोर्स विल बी फॉर्म बाय। 256 जो माइक्रोस्पोर्स है वो किससे फॉर्म होंगे हमारे पास? माइक्रोस्पोर्स हमारे पास फॉर्म होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 512 MMC। MMC यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ऑप्शन नंबर बी है 128 MMC, 64 MMC और 25 MMC, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो यहाँ पे जो 256 माइक्रोस्पोर्स है ये किससे फॉर्म होंगे? ये हमारे पास 64 माइक्रोस्पोर मदर सेल से फॉर्म होंगे। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हर एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करता है। इस तरह से जो 64 माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये 256 माइक्रोस्पोर्स को फॉर्म करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पे जो मियोसिस है वो कहाँ पे होता है? अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एंडोथेसियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन।
तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पे माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस का प्रोसेस होगा, जिससे कि माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होगी। माइक्रोस्पोर्स को हम पोलन ग्रेन भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बताना है इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है। ऑप्शंस है मैमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड रेप्टाइल। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एम्फीबियन। एम्फीबियन में क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट ऑन द बेसिस ऑफ। मेंडल ने जो है लॉ दिए थे जेनेटिक्स के, जिससे इसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। इन्होंने जो लॉ दिया था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट का, वो किसके बेस पर दिया था ये बताना है। ऑप्शन है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो मेंडल ने जो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट दिया था वो किसके बेस पर दिया था, उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पर दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। So I hope the video is useful to you. Thank you so much for watching the video and don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you so much.